आविर्भाव। इसीलिए भगवान हम लोग को जिस कदम पर चलाने चाहते हैं, हम लोग दूसरी कदम पर चलने चाहते हैं। प्रवृत्तियां के चलन में हम लोग अभ्यस्त है, आदत बन गए हैं हम लोग का चलने का। और भगवान उसको तोड़ के नया रास्ता, नया राह, नया उपाय बता रहा है, कैसे कैसे करके आदमी सुस्त रहे, आनंद में रहे और आदमी का भलाई हो। तो इसीलिए जो हम लोग का आदत बन गया है, वो आदत को दूर हटाना होगा, भगाना होगा। तभी ईश्वर का निर्देश पर रास्ता पे, राह पे चलने से हम लोग को नया दिशा मिलेगा। और इस नया दिशा में क्या होगा? इस नया दिशा में हम लोग सुकेंद्रित हो जाएंगे, मतलब हम लोग का सेंट्रलाइज हो जाएगा मन। और सेंट्रलाइज होने से क्या होगा? भगवान के प्रति नॉर्मल एडहेरेंस या प्रेम भाव बढ़ जाएगा। भगवान के प्रति प्रेम भाव बढ़ने से क्या होगा? ना तो धीरे धीरे हम लोग का बुरी आदत सब छूट जाएगा और धीरे धीरे हम लोग भगवान के जैसा होते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते बनते बन जाए, ये सिद्ध हो उठेगा अपना चरित्रों में, चलनों में, कथनी में। यही है धर्म। धर्म और कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग का अच्छा के लिए, भलाई के लिए भगवान का इतना सारी प्रवचन, इतना सारी प्रयास। सुबह से शाम तक श्री श्री ठाकुर जी ने 81 बरस तक हम लोग को बीच में रहते हुए बहुत सारी बात सिर्फ कह के छोड़ दिया, ऐसा बात नहीं, बल्कि अपने चल के दिखाए हैं कैसे तुम लोग बचोगे, जियोगे। और इस तरह इष्ट चलन में चलते चलते आदमी का, इष्ट का मतलब मंगल, इसका विपरीत शब्द है अनिष्ट, मतलब अमंगल। तो हम लोग सब कोई अपना मंगल ही चाहते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि आपने बोलेगा कि हम हमारा अमंगल चाहते हैं। तो मंगल चाहने से मंगलकारी आदमी का दीक्षा जरूरी है। और वो आदमी कौन है? जुगो पुरुषोत्तम, जो गुरु का गुरु है। हर युग में एक एक आदमी पुरुषोत्तम के रूप में भूमायित होते हैं, जन्म लेते हैं और राह दिखाने के लिए सारी बात अपने चल के करके दिखाते हैं और सिखाते हैं। यही हो गया धर्म। बॉब कैनिंग सुदूर अमेरिका से आया है और अमेरिका से आने के बाद ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी मेरा बहुत जलन है, बहुत दर्द है जीवन में, क्योंकि हम आपसे इसीलिए कुछ प्राइवेट बातें करने चाहती है। तो बोले हाँ प्राइवेट बात होगा। तुरंत सबको बोले कि आप लोग हट जाइए, साहब आए हैं अमेरिका से, हमसे प्राइवेट अभी बात होगा। दरवाजा बंद कर दिया गया। बहुत देर तक बात किए, बोलते बोलते बेचारा इतना व्यथा लेके, दर्द लेके आए हैं कि रोने लगे, रो रो के बोल रहा है, ठाकुर जी हमको बचा लीजिए, हमारा पत्नी हमसे संपर्क नहीं रखती है, केस मुकदमा चलता है, हमरा पड़ोसियों के साथ हमरा 18-20 गो मामला लड़ रहे हैं, हमरा कोई शांति नहीं है, हर दिन टेंशन में रहते हैं, हर पल टेंशन में कटाते हैं, हमको बचाइए। श्री श्री ठाकुर जी धैर्य लेके सब सुने। उसके बाद बोले, हम तो जानते हैं जो सृष्टा है, स्वयं मालिक है, उसी के पास जाओ तो मालिक सबको निदान कर सकते हैं। क्योंकि महाभाव समाधि में हम लोग सुने हैं कि तुम्हारा इस धरती पे कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, सब हम है। हम ही एक कुत्ता बन के, भूखा कुत्ता बन के दरवाजा पर जाते हैं थोड़ा सा चावल खाने के लिए, और फिर हम ही उसी भूखा कुत्ता को लाठी से मारते हैं माथा में। वो दोनों हम ही है। इस धरती पे जो तुम्हारा शत्रु बुझाता है वो भी हम है, कोई मित्रों बुझाता है वो भी हम है। तुम हमको ये अर्थात जो पैदाइश है, जो सृष्टा है, जो सुप्रीम फादर है, उसी को तुम ठीक रखो तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुमको इसके लिए सोचना नहीं अलग से।
इतना बड़ी बात बोल दिए अपना पुण्यपुथी ग्रंथ। पुण्यपुथी का मतलब आप लोग सबको ही जानते होंगे कि इस धरती में एकमात्र महापुरुष जिन्होंने कीर्तन करते करते बेहोश होके पड़ जाते थे। डॉक्टर आके टेस्ट करके दिखा कि उनका सांस बंद हो गया, हृदय स्टॉप, और इसको डेड बॉडी भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि एक पैर का अंगुली नाचते रहता है और हर हमेशा के लिए इस दुनिया का सृष्टि का रहस्य मुंह से निकाले रहा है। तो डेड बॉडी तो बात नहीं कर सकते हैं और दुनिया का सारी लैंग्वेज में, सारी भाषा में बोलती है। लेकिन बांग्लादेश का आदमी सिर्फ बांग्ला और इंग्लिश, कभी कभी थोड़ा सा हिंदी भी लिख लिया और बाकी सब भाषा को छोड़ दिया, जानकारी नहीं था, इसीलिए किताब थोड़ा असमाप्त हो गया। जहां तक सके संभव हुआ उतने तक ही लिखा गया। तो 72 दिन का ये महाभाव समाधि का प्रवचन लिखा गया है इस धरती में पहला बार। ऐसा कोई अवतार महापुरुष आज तक नहीं जन्म लिया जो 72 दिन तक कीर्तन करते करते एकदम मृत जैसा, सांस प्रश्वास सब बंद, फिर भी बोल रहे हैं, एकदम कंटिन्यूअस बोल रहे हैं बहुत देर तक। ऐसा महाभाव समाधि किसी का नहीं हुआ था इतना दिन। हम लोग सबको जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में जो अर्धभाव अवस्था में गीता रचना किए थे, अर्जुन को सुनाए थे स्थिति के अनुसार, परिस्थिति को ठीक करने के लिए। लेकिन बाद में जब अर्जुन ने पूछा भगवान बताइए तो फिर से हमरा कुछ छूट गया, तो भगवान बोले कि उस भाव में हम अब नहीं है, फिर से भाव लाना संभव नहीं है, इसीलिए हम नहीं बोल सकेंगे। भगवान रामकृष्ण देव जी का हम लोग सुने थे भाव समाधि होते हैं, लेकिन ऐसा करके नहीं, 72 दिन तक पूरा कीर्तन करते करते बेहोश होते हुए भी ऐसा प्रवचन कंटिन्यू देते रहा। ऐसा घटना कभी नहीं किसी का जीवन में घटा। ये पहला बार पूर्ण ब्रह्म नारायण उन्होंने इस धरती पे आके कीर्तन करते करते जो घटना घटाए हैं वो धरती का, पृथ्वी का एक आश्चर्य। और उन्होंने ये भी बताया है कि उस किताब और हम में कोई भेद नहीं है। इस किताब को सबको छूने नहीं देना। इस किताब में जो कुछ लिखा है स्वयं हम है। तो हम लोग बड़ी भाग्यवान है, इस किताब हम लोग मिला हम लोगों को। तो भगवान हम लोगों को पुण्यपुथी में स्पष्ट कर दिए कि इस धरती पे जीने के लिए, बचने के लिए आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा। हम लोग मूल चीज जो है उनको हम लोग को प्राप्ति हो गया गुरु के रूप में। और गुरु के पास जाके हम लोग का कमजोरियों को अगर हम लोग प्रकट करें और हम लोग उसमें पूरा सरेंडर कर दें, उनके मुताबिक चलन शुरू करें, हम लोग प्रवृत्ति को प्रभु नाम बना के भगवान को प्रभु मान लें, तो हम लोग का सारी उत्पात सब दूर हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ प्रभु हैं। हम लोग बड़ी आश्चर्य है कि हम लोग सबसे शिक्षित आदमी, कल्चरल आदमी, डेवलप्ड प्राणी, मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। और ये मनुष्यों को पूछिएगा कि अच्छा भाई, आपका खाने का टाइम रहता है, सोने का भी टाइम रहता है, नहाने का भी टाइम रहता है, तो भगवान भजने का टाइम कब है? तो आदमी बोलेगा वो फालतू टाइम हमारे नहीं है, हम बहुत बिजी है। काम को नाकाम समझता है, नाकाम को काम समझता है। बड़ी बुद्धिमान आदमी। तो बुद्धिमान इसीलिए नहीं है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा दिया गीता में कि
हमरा ये शरीर, जीव का शरीर खेती ऑफ तेज मरुद बोम, पांचों जड़ों प्राकृतिक उपादान से बने हुए हैं। तो हम लोग तो जड़ पदार्थ हैं, तो हम लोग क्यों देखते हैं, क्यों चल सकते हैं, क्यों बात कर सकते हैं? यही मेरा प्रश्न था आचार्य देव शिष्य बरदा के पास। दीक्षा लेने के साथ साथ शिष्य बरदा के पास जाके बैठे और मन मन सोचे, हमारा उम्र बहुत कम था, 22 बरस। हम सोचे कि हे भगवान, तुम अगर अंतर्जामी हो तो मेरा बात को समझो और सही सही जवाब दो, क्योंकि हमरा प्रश्न करने का क्षमता नहीं है, साहस नहीं है। हमरा दीक्षा लेने का उम्र मात्र 1 दिन हुआ है। यहाँ बहुत विद्वान और बहुत पंडितों लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के बीच में हम कैसे ही प्रश्न करें? यही प्रार्थना लेके बैठे और थोड़ी देर के लिए नाम शुरू कर दिए। हमको पूछा गया, अपने कुछ पूछेंगे? आचार्य देव शिष्य बरदा को हम मुड़ी हिला के बोले नहीं। तो फिर दोहराए मेरा प्रश्न को मन मन। उन्होंने थोड़ी देर बाद बोले, सुन लो, एगो ठाकुर जी का अपना हाथ से लिखा हुआ है नारी नीति ग्रंथ का के पाता पन्ना उल्टा के हमको थमाए, बोले कि इसको पढ़ो, जोर से पढ़ो। हमने पढ़ना शुरू कर दिए। আমার কথাগুলি যদি শুধু তোমার চিন্তা ও বলারই খোরাক হয় মাত্র, আচরণের ভেতর তা ফুটিয়ে তুলতে না পারো, তবে পাওয়া যে তোমাদের তমসাচ্ছন্নই রয়ে যাবে তা অতি নিশ্চয়। इति তোমারই আমি। मतलब हमारा हम नहीं है। वही तो हमारा प्रश्न था कि कौन है वो जनरेटर जो हमको हम बना के रखे हैं, जो हमको जीवित रखे हैं। और शरीर में ऐसे कोई भी पार्ट्स नहीं है जो उसको इंडिकेट किया जाता है फिजिकली किसी भी भाषा में कि इस अंग को हम कहलाता है, हमारा कहला जाता है। ऐसा कोई अंग है ही नहीं। फिर भी आदमी बड़ी घमंड के साथ कहलाता है हम और हमारा। तो वो हम कौन है भाई? वही है मेन शक्ति जो हमको जनरेट करके रखता है, चलने का, देखने का क्षमता, सब कुछ देती है। तो उन्होंने आचार्य देव शिष्य बरदा ने लिखित रूप में ठाकुर जी जो प्रकाट किए अपने को और बोल दिया, तुम्हारा अंदर का हम है हामी। तब हमारा चैतन्य खड़ा हो गए, बाप रे बाप, यही है जनरेटर जिनके एब्सेंट में हम लोग फिर अपना स्थिति में आ जाएंगे, वो है डेड बॉडी। तो जिनके कृपा से हमको, इसीलिए हम लोग इष्टभृति करने के मंत्र में बोले, तुम्हारा कृपा से हमको सब कुछ मिला, दया तुम्हारी अंतर्जामी। तो इस धरती को सृष्टि किया है परम ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, जो आज तक इस धरती पे कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा अवतार महापुरुष जन्म नहीं लिया जिसका प्रणाम मंत्र में मिलता है ये वर्ड सारी, ओम ब्रह्मो परम ब्रह्मो कुलो मालिक। सिर्फ ठाकुर जी का प्रणाम मंत्रों में परम ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा कहाँ रहते हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने बोले, अपनी प्रभु सृष्टि बांधन पड़े बांधा सवार काछे। मतलब ये दुनिया सारी का सृष्टि किए हैं और सारी जगह में उन्होंने अपने बसते हैं, रहते हैं। प्रकृति कुल हो, जीव कुल हो, देव कुल हो, सब जगह अपने रहते हैं। तो वही है परम ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा। ब्रह्म किसको कहलाता है? तो जो अपना शरीर में बसते हुए भी सारी इस दुनिया को, दुनिया में सारी जगह पे अपने रहते हैं एक ही साथ, इसको ब्रह्म कहलाता है। उसी ब्रह्म को मिल गया गुरु के रूप में। इससे बड़ी खुशी वाली बात और कुछ नहीं हो सकता है। आदमी का जीवन श्रेष्ठ जीवन धन्य धन्य हो गया। और इसमें से अब साधना करके हमारा अंदर का भगवान को हम लोग जागृत कैसे करेंगे?
जागृत करते करते हम लोग उनका दर्शन मिल जाएगा। हर हमेशा के लिए उन्होंने मेरे कंधे पर बसने चाहते हैं। सिर्फ उनका बस में हम चले तो। मेरा प्रवृत्ति का बस में चलने से वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ सूर्य और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते हैं। जहां भगवान रहते हैं वहां भूत नहीं रहता है, जहां भूत रहता है वहां भगवान नहीं रहता है। तो हमको भगवान मिल गया। अब सिर्फ भगवान भगवान, भाला ही भाला, अच्छा ही अच्छा होते रहेगा। हम लोग इसी को सर्व का आनंद कहलाता है। और हम लोग एवरी सक्सेस हो जाएंगे जीवन में, क्योंकि हम लोग कोई प्रवृत्ति का दास नहीं है, हम लोग विश्व पिता के दास हैं। तो कौन ऐसा आदमी है जो सक्सेस नहीं चाहते हैं? और इसी को धर्म कहलाता है। बीइंग एंड बिकमिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इज धर्म। बचने का और बढ़ने का तरीका जो है वही है धर्म। तो हम लोग सब कोई बचना भी चाहते हैं, बढ़ना भी चाहते हैं, सक्सेस भी होने चाहते हैं, लेकिन धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। ये तो पागल जैसा हो गया। हमरा चाहत के अनुसार करना होगा। कृपा का मतलब ठाकुर जी ने स्पष्ट बता दिए कि करके पाना वही है कृपा। बिना करके पाने का मतलब तुम्हारा पाने का इच्छा नहीं है। जो हम लोगों को पाने का इच्छा रहेगा वही करना होगा। श्री श्री ठाकुर जी हम लोग का दीक्षा दिया मतलब चेतना को बढ़ा दिया। मनुष्य का जो श्रेष्ठ संपद है वो है बुद्धि, ब्रेन सेल, जो अलग कोई भी प्राणी का नहीं है। और किसी भी प्राणी को दीक्षा लेने का ना अधिकार है, ना नाम ध्यान जपने करने, ये सब कुछ ईश्वर का काम। ईश्वरत्व प्राप्ति देव मानव में परिणत होता है सिर्फ आदमी, मनुष्य। इसीलिए हम लोग को श्रेष्ठ जन्म कहलाता है। श्रेष्ठ जन्म में हम लोग को क्या करना होगा? हर जीव को, हर आदमी का एगो हेड ऑफिस है। वो हेड ऑफिस है माथा। और ये माथा में बहुत लाख लाख ब्रेन सेल है। ये सारी ब्रेन सेल खत्म हो जाता है कब? जब हम लोग उसको ठीक तरह से नाम ध्यान जप ये सब नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। रोट लिया हमरा वो ठाकुर जी का वचन, उषा निशाय मंत्र साधन चला फेराई जाओ, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब। लेकिन वास्तव में ना नाम ध्यान करते हैं, ना हर हमेशा रोटते हैं बीज मंत्र को, ना हमारा त्रिकूट में हर हमेशा के लिए बसा के रखे हैं मेरा गुरु जी को। ये सब कुछ नहीं करते हैं, ना उनका प्रवचन पर हम चलते हैं। एक कदम प्रवृत्ति के मुताबिक चलने के पहले रुक जाते हैं कि ये ठाकुर जी का विपरीत चलन है, इधर हम नहीं जाएंगे। हमरा ठाकुर जी इस संबंध में जो बताया उसी राह में हम चले। तो ऐसा करके अपने विवेक को गुरु के चेतवानी देते जागृत करके हम लोग सही राह में चले, तो इसी जन्म में ईश्वरत्व प्राप्ति और सदानंद सचित आनंद है मेरा आत्मा का नाम। आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन ही है लिबिडो सूरत। और ये आत्मा क्या है? आत्मा है जन्म जन्म का जो कर्मफल। हम लोग जो कर्म बनाते हैं, दुष्ट कर्म बनाने से दुष्ट कर्म फल हमको मिलेगा, और अच्छा अच्छा कर्म करने से हमको अच्छा फल जरूर मिलेगा। ये सारी कर्मफल संस्कार लेते हुए आत्मा फिर शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करते हैं, और उसी प्रारब्ध कर्मफल, संचित कर्मफल और कृत कर्मफल, तीन प्रकार कर्मफल से आदमी भोगता है। और हम लोग दोषते हैं भगवान को, हमरा काहे ऐसा खराब हुआ? हम तो कुछ नहीं किया खराब। भगवान का कोई विचार नहीं है। जो भगवान का कभी नहीं नाम लेता है वो भी 2 बार गाली पड़ देता है। भगवान का क्या भाग्य कि
जब अच्छा कुछ होता है तो भगवान का कृपा से हुआ ये नहीं महसूस करते। जब खराब हो जाता है, आपने खराब करके रखे हैं तभी ना तुमको खराब भोगना पड़ता है, तब भगवान को जरूर दोबारा गाली मिलता है। यही है श्रेष्ठ जीव का उदाहरण। श्री श्री ठाकुर जी ने सब स्पष्ट करके खोल दिया, यहाँ तक कि आज तक इस धरती पे जितना अवतार आया, कोई भी अवतार अपना बीज मंत्रों को ओपन नहीं कर दिया। हम लोग सबको जानते हैं, चैत्र चरितमृत में सब भक्त को पहले हरे कृष्ण नाम दिया जाता था, और कीर्तन में मतवारा करके जो लोग देखता था कि हाँ बड़ी इंटरेस्टेड है, रोज भगवान का हरे कृष्ण नाम करके बहुत आनंद ले रहा है, तो चुन चुन के उसी आदमी को पकड़ के भगवान चैतन्य देव ने बोल दिया था, ई नाम नयरे निताय आराक नाम আছে, এই नाम নিয়ে যায় সেই नामेर কাছে। तब उस समय उन भक्तों को दीक्षा दिया जाता था और भगवान का जो बीज मंत्र उस समय दान किया जाता था। लेकिन इस बार समय नहीं है, कोली ग्रास करने के लिए तैयार है, खा जाएगा हमारा संतान सारियों को। इसीलिए भगवान आके डायरेक्ट अपना बीज मंत्र ओपन कर दिया सबको। कोई जाति धर्म वर्ण नहीं देखना है, चुनना नहीं है, समय नहीं है, नहीं तो वो खा जाएगा। इसीलिए नामेर अनल जालो यही आवाज उठाए, और सुबह शाम निर्दिष्ट समय पर ध्यान करना जरूरी है। निर्दिष्ट समय क्यों? हम लोग खाने का समय में अगर खाना ना खाए एक दिन, तो हम लोग का बहुत बोलता है पित्ती पड़ जाएगा, खाने का मन नहीं लग रहा है क्योंकि 4 बज गया। हम तो 10-11 बजे खाते हैं ना, भूल ही गए हैं। कोई सोने का टाइम में ना सो तो, और नींद नहीं आ रहा है, नींद टूट गया। इस तरह भगवान का भजन के लिए निर्दिष्ट समय पर हम लोग अगर रोज बैठते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है वो हीट नहीं होता है, उसी समय पर स्टिमुलेट होता है, रस सिक्रेशन होता है, सारी ग्रंथियों को सिक्रेट करते हैं, सबको सिंचन करते हैं, जिसमें से आदमी का ब्रेन खुल जाता है। जो नामधनी नहीं करेगा उसका ब्रेन क्या खुलेगा, आधा से ज्यादा ब्रेन सेल डेड हो जाता है। इसीलिए नाम ध्यान करना आदमी का जरूरी है। ठाकुर जी ने बहुत सारी व्याख्या दे के बोले हैं, हर आदमी का ब्रेन में ब्रेन सेल जो है ये 3 प्रकार से भेद किया जा सकता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगटा। सेरिब्रम का मतलब व्हाइट मैटर। इस लेवल पे ठाकुर जी परमात्मा के रूप में बैठे, हर हमेशा के लिए नाम रटते रहा। और नजदीक मेरा कान है, आंख है, फिर भी ना देख पाते हैं ना सुन पाते हैं, क्योंकि मेरा मन बड़ी चंचल। ये मन का स्थिर बनाने के लिए क्या करना होगा, मंत्र जपना होगा, तब ये धीरे धीरे अस्थिर हो जाएगा, तब वो आवाज सुनाई पड़ेगा। और इस लेवल में नाम करने से क्या होता है, ठाकुर जी बोले इसको वीआईपी गेट। मतलब हर बच्चा जब जन्म लेते हैं, हम लोग देखते हैं बच्चा का मध्य माथा में एकदम मिडिल पोर्शन ऑफ हेड क्या करता है, दपक दपक करते हैं, वहां कोई हड्डी नहीं रहता है। ठाकुर जी बोले वही है वीआईपी गेट, उसी में परमात्मा के रूप में जनरेटर अजौपा नाम रटते रहा। और इस लेवल में नाम करते करते आदमी को क्या होता है, प्रवृत्ताधीन नहीं होता है, बल्कि वो आदमी प्रवृत्ताधीश बन जाता है। प्रवृत्ति को अपने नौकर के जैसा व्यवहार करते हैं, मेरा इष्ट का सेवा करे, मेरा गुरु का सेवा का काम में लगावे, इस तरह मन प्रवृत्ति हो जाता है। किसी भी आदमी को ना कोटु समालोचना करेगा, ना कोई दोष दिखेगा, सबको भलाई 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 के लिए वो अपना जीवन व्यतीत करेगा, और वो अपने सदानंद रहेगा, सच्चित आनंद को लेके। यही है दयाल देश में वास या वैकुंठों में वास करना। शरीर में एक आदमी
दयाल देश में या वैकुंठ या स्वर्ग में वास करने का आनंद ले सकते हैं। दूसरा स्तर क्या है? सेरिब्रम सेरिबेलम। सेरिबेलम मतलब ग्रे मैटर। इस तरह इस लेवल में नाम करने से क्या होता है? इस त्रिकूट में मेरा भगवान बसे हुए हैं। त्रिकूट में हर हमेशा के लिए उसको देखते रहना, तकते रहना, नाम करते रहना, रोटते रहना, इसमें भी आदमी का प्रवृत्तियां कंट्रोल हो जाता है और आदमी सबका हित के लिए काम करेगा और आदमी जो कुछ करेगा टच एंड पास एवरी सक्सेस मूड में आ जाता है, क्योंकि उसका सारथी है भगवान स्वयं। तुम्हारा इच्छा पूर्ण करो भगवान, मेरा कोई चाहत नहीं। और लास्ट मेडुला अवलंगटा। इस स्तर में नाम करने से क्या होता है? दीक्षा देने के समय ऋत्विक दादा ने सबको स्पष्ट बता दिए थे कि दिन भर में काम करते हुए तुम बीच बीच में 5-7 मिनट के लिए सो जाना बिना तकिया, और पूरा शरीर ढाक लेना और माथा के पीछे चक्र फोटो के अंदर ठाकुर को सोचना और 5-7 मिनट तुम सो के नाम करना। इसको शवासन ध्यान कहलाता है। इसमें से शरीर मन दोनों सुस्त रहता है। थोड़ी सी कारण में डॉक्टर के पास दौड़ना नहीं पड़ेगा। शरीर और मन को सुस्त रखना भी हम लोग का एक धर्म है, क्योंकि बिना शरीर कोई साधना नहीं सिद्ध हो सकता है, साधना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शरीर मन को ठीक रखना बहुत जरूरी है और वो मेडुला अवलंगटा या शवासन ध्यान से ही संभव होता है। ठाकुर जी आपने करके भी दिखाए। आज हम लोग को सर्वश्रेष्ठ दीक्षा, सर्वश्रेष्ठ गुरु मिल गया। ठाकुर जी को पूछा गया, सदगुरु हम लोग को हर हमेशा के लिए रक्षा करते हैं, उन्होंने रक्षा कवच के जैसा, कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? श्री ठाकुर जी ने बताया, भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्ष स्वामी मा शुचो। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब धर्म तो एक है आप बोले, तो सर्वधर्म मिला कहाँ? ठाकुर जी ने बड़ी हंसी। उसके बाद बोले, तुम्हारा शरीर में जो पूर्व पूर्व जन्म का कर्मफल संस्कार लेके तुम फिर से नया शरीर धारण किए है आत्मा, उसमें तुम्हारा प्रवृत्ति का धर्म तुम छोड़ के नहीं आया है। 30 लाखों बार हम लोग जन्म लिए थे, पोसु जन्म, पोसु प्रवृत्ति हम लोग का बड़ी प्रकट रहता है। उसके बाद मनुष्य जन्म में आए तो हम लोग को प्रवृत्ति के चलन छोड़ता नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, यही सब का एक एक धर्म बन जाता है। थोड़ी सी गाली देने से हम एकदम गुस्साते हैं, थोड़ी सी अच्छा कुछ देखने से मेरा काम प्रवृत्तियां बढ़ जाती है, थोड़ी कुछ अच्छा अच्छा खाना देखने से लोभ प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। इस सब से बचने का उपाय क्या है? तो इस सब का जो धर्म है, इस सब को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए बोले सर्वधर्मान परित्यज्यम, ये सब का धर्म छोड़ो। चाहे तुम्हारा लोभ जिस चीज पर ज्यादा है, उसी चीज को सबको बांटो, सबको खिलाओ, अपने देखो, नहीं छोना, नहीं खाना। ठाकुर जी ने करके दिखाए कि गरम रसगुल्ला खाने पसंद करते थे। ठीक है, गरम रसगुल्ला ले आओ और सबको बांटो, पूरा पेट खिलाओ सबको। बड़ी आनंद लेते थे, आपने नहीं खाते थे कभी और जिंदगी में छोड़ ही दिए। ऐसा करके कैसा करके छोड़ना पड़ेगा? ऐसा करके प्रवृत्तियां सारी को कंट्रोल कर लो और उसमें से भगवान तुम्हारा प्रति संतोष होगा। हम लोग बहुत कोई जानते हैं, एक बार जगन्नाथ मंदिर जाने से एक फल त्याग करना चाहिए, तो कोई कोई आदमी एक फल का मतलब कर दिया, आम, जाम, नींबू कुछ, लेकिन वो त्याग त्याग नहीं है।
बल्कि अंदर से, दिल से एक कर्मफल को त्याग कर देना। काम, क्रोध, लोभ, मदो, मोह, मात्सर्य को त्याग कर देना। हम सब भगवान के हैं और भगवान बड़ी खुश हो जाता है, मेरा बच्चा आप सही रास्ता में आ गए। तुम्हारा आपत्ति, विपत्ति, आपद जितना आएगा जिंदगी में, सिर्फ हमको शरण मनन करने से, किसी भी भेष धारण करके हम तुमको रक्षा करेंगे। यही इरादा है भगवान का। इसीलिए आदमी रक्षा पाता है। जो भगवान के बात को रक्षा करते हैं वो अपने रक्षा पाते हैं। इसीलिए सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तं सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचो। और लास्ट में क्या करता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है इसी जन्म में। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का रंगरातल चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम फिर से, और सबका सार्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा संक्षिप्त इष्ट प्रवचन अभी समाप्त करते हैं। जय गुरु। জয় গুরু দাদা, অপূর্ব। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। প্রত্যেকটা কথা জয় যদি গুরু আমরা দাদা। মনে করে জয়প্রসাদ দাদা, জয় গুরু। জয়প্রসাদ, জয় গুরু। দাদা তাহলে অডিওটা একটু সবাই বন্ধ রাখবেন প্লিজ। চিন্ময় দা বলুন। প্রত্যেকটা কথা দাদা সামান্য কথা কিছুই বলেননি, অনেক বড় কথা বলে গেলেন। যেন প্রভু তার মুখ দিয়ে কথাগুলো বলালেন। দাদা যেখানে ইষ্টপ্রসঙ্গ করেন একদম হৃদয় নিংড়ানো, প্রত্যেকটা তাকে যে ভালোবাসা, কেমন করে ভালোবাসা, এরকম করে তিনি তার মধ্যে আছেন। যে তিনি বললেন না যে আমি আমার বলতে কি, কিছুই না, তিনি আছেন তো আমি আছি।